नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 के लिए फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 के तहत राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आईएएस, आरएएस, इसके अलावा और भी कई कंपटीशन एग्जाम है, इनके लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए छात्रों का चयन उनकी 10वीं और 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाता है। तो योजना के प्रमुख बिंदु क्या है? सबसे पहले इसका उद्देश्य आप समझ गए होंगे कि ये कमज़ोर वर्गों और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के जो छात्र हैं उनको प्रतियोगी परीक्षा में मुफ्त में कोचिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा, जो पात्र कौन है कि राजस्थान के छात्र होने चाहिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय से आते हैं। चयन की प्रक्रिया 10वीं और 12वीं में जो प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर की जाती है और इसमें कई प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल है, जैसे आईएएस, आरएएस और अन्य सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है। इंजीनियरिंग और आईआईटी साथ साथ में जो नीट के लिए भी की जाती है। अब इसका आवेदन करने के लिए जो आपको ज़रूरी दस्तावेज अपने साथ में रखने हैं और आपको एसजेई राजस्थान वेबसाइट पर जो लिंक है उसके ज़रिए लॉगिन करके एसएसओ से और आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आइए अब सीधा चलते हैं। या तो आप एसजेई राजस्थान की वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं या फिर सीधा आप एसएसओ में लॉगिन कर सकते हैं। तो यहीं से हमने एसजेई राजस्थान जो वेबसाइट है उसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट है जो आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। तो ये वेबसाइट का नाम देख पा रहे हैं आप, sji.rajasthan.gov.in, यानी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। और यहीं पे आप जो डाउनलोड में जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा रिगार्डिंग सीएम अनुप्रति कोचिंग स्कीम। देखिए, 14 अगस्त 2025 को इसका एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था और इसके फॉर्म भरने की तारीख है 15 अगस्त 25 से लेकर 14 सितंबर 25 तक। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन और ई सर्विसेज के नीचे यहाँ पे SJMS पोर्टल है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद SJMS ऑनलाइन पोर्टल पर आपको दो लिंक दिखाई देंगे। पहला है साइन अप और रजिस्टर। यदि आप पहले से एसएसओ पर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ से रजिस्टर करना है, और यदि एसएसओ पर पहले से आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना है तो आपको साइन इन और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी राज एसएसओ के ऊपर लॉगिन सेक्शन में चले जाएंगे, जहां पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद नीचे आपको जो कैप्चा है वो एंटर करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ लॉगिन के बाद आपको यदि आपके रिसेंट में सीएम अनुप्रति कोचिंग एप्लीकेशन दिखाई दे रही है तब तो सीधा उसके ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपको एप्लीकेशन में जाके इस एप्लीकेशन को सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सीएम अनुप्रति कोचिंग यहाँ पे ओपन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, क्लिक करने के बाद इसका पोर्टल है जो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ आपसे दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, जिसमें स्कीम का नाम तो आपको सेलेक्ट करना है अनुप्रति कोचिंग स्कीम, और दूसरा लॉगिन टाइप तो आपको स्टूडेंट में क्लिक करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना दी हुई है जो कि आपको पहले पढ़ लेना है, जैसे कि आवेदक द्वारा ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसके द्वारा जिस श्रेणी और वर्ग के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है वे जनआधार में अपडेट हो, जैसे कि आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवास, और दूसरा आपका SC, ST, OBC, MBC या SBC जिस भी कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट है, पिछड़ा वर्ग का या कोई भी हो, वो आपका SSO के जरिए अपडेट होना चाहिए, यानी आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए जो आपके जनाधार और आधार से लिंक होना चाहिए। दूसरा है परिवार की वार्षिक आय के साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एवं आवेदन में अपलोड किए गए अन्य किसी भी दस्तावेज अथवा भरी गई सूचना में कोई भी त्रुटि, विसंगति, कमी या मिथ्या भ्रामक तथ्य पाए जाने पर योजना के अंतर्गत उसका आवेदन निरस्त होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ लेकर कोचिंग कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं, वे अभ्यर्थी इस योजना का पुनः लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है
होने के कारण योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी पहले आप अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ ले चुके हैं या लेके पढ़ रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई ना करें, ना ही आपको यहाँ पे दोबारा स्कॉलरशिप मिलेगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे जन आधार, अपना जन आधार एंटर करना है। जन आधार नंबर है तो नंबर, और एनरोलमेंट नंबर है तो एनरोलमेंट नंबर के ऊपर। तो जन आधार के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको अपना जन आधार यहाँ पे एंटर करना है। जो भी आपका जन आधार है वो एंटर करना है। जन आधार को एंटर करते ही जो मेंबर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी और स्टूडेंट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो बेनिफिशियरी का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। आपको केवल ईमेल आईडी, कास्ट कैटेगरी, कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक ग्रुप यदि लागू है तो वो एंटर करना है और सब कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको अपनी कंप्लीट एड्रेस इन्फॉर्मेशन, एमपी, एमएलए, ग्राम पंचायत, विलेज, तहसील, ये सब भरने के बाद जब आप आएंगे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, तो यदि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जन आधार से लिंक है तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे केवल आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए यहाँ 2 फॉर्मेट दिए हुए हैं, डाउनलोड नॉन सैलरीड गार्जियन इनकम सर्टिफिकेट और डाउनलोड सैलरीड गार्जियंस इनकम सर्टिफिकेट। तो यदि किसी बच्चे के माता पिता सर्विस कर रहे हैं तो फिर आपको सैलरीड गार्जियन इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसको फिल करके कंप्लीट फॉर्मेलिटी करनी है। नहीं तो आपको नॉन सैलरीड वाला यहाँ पे जो 1 नंबर पर है उसको डाउनलोड करके नोटरी करवा के और अपना पीडीएफ बना के तैयार रखना है। अब आपको चूज़ फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेना है और जहाँ पे आपका पीडीएफ है वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ये देखिए हमने जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट में जो एनुअल फैमिली की इनकम डली हुई है वो यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद सेव प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। सेव प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद एक अलर्ट आपको दिखाई देगी, एप्लीकेशन यानी एप्लीकेंट प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी जो एप्लीकेंट है, जो छात्र है, उसका यहाँ पे प्रोफाइल बन चुका है। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख पा रहे हैं एप्लीकेंट डिटेल्स, अनुप्रति कोचिंग स्कीम, और यहाँ पे एक्शन में लिखा हुआ है अप्लाई फॉर स्कीम। तो आपको अप्लाई फॉर स्कीम के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद एप्लीकेंट डिटेल ओपन हो जाएगी। एप्लीकेंट डिटेल्स फॉर इंस्टीट्यूट लेवल अप्रूवल, आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है सेलेक्ट करना होगा, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका जन आधार, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, रिलीजन, कास्ट कैटेगरी, इन सब को एक बार चेक भी कर लेना है। आपकी कास्ट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है आप, लास्ट ईयर ITR यदि है या नहीं है तो उसके बारे में जानकारी, फिर एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ये सब जानकारी आपको चेक करते चलना है। और माइनॉरिटी है तो यस, अदरवाइज नो, डिसेबल है तो यस, अदरवाइज नो। और फिर डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड में आप देख पा रहे हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच हो चुका है, कास्ट सर्टिफिकेट अटैच हो चुका है, इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है, इनकम भी फिल हो चुकी है। यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा अनुप्रति स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल, सेलेक्ट एग्जाम और कोर्स ग्रुप। यहाँ से एग्जाम और कोर्स ग्रुप को सेलेक्ट करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि लंबी लिस्ट है, जिसमें सब इंस्पेक्टर है, सीलेट एग्ज़ाम है, UPSC है, RPSC है, रीट एग्ज़ाम है, और भी लंबी लिस्ट है, RSSB, कांस्टेबल एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, CA का है, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव टेस्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्ज़ाम है, बैंकिंग इंश्योरेंस का है, RRB का है, SSC का है और CDS का है। तो आपके लिए जो एप्लीकेबल कोर्स है जिसकी आप कोचिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देनी है। इसको सेलेक्ट करने के बाद बाकी ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अनुप्रति सेंटर डिटेल्स, जिसमें आपको प्रेफरेंस डालना है, यानी कौन कौन से इंस्टीट्यूट से आप जो है यहाँ पे कोचिंग करना चाहते हैं। तो जिस इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है।
अब जैसे आप मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो इसके जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें एलन कैरियर है, अरिहंत एकेडमी है, कैरियर लाइन इंस्टीट्यूट है, दीक्षा है, गुरुकृपा है, आई स्कॉलर है, कामाक्षा है, कोटा कैरियर है, लक्ष्य फोरम है, लीडरशिप बॉलवर्ड है, मोशन एजुकेशन है, फिजिक्स वाला है, प्रिंस कैरियर पायनियर है, रेसोनेंस है, श्री चैतन्य है, अन अकेडमी है, वेदांतु इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। इतने इनमें से अब आपको क्या करना है, इनके सामने आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा जिसमें आपको प्रेफरेंस डालना है। जिसको भी आप 1 नंबर पर रखना चाहते हैं 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, चाहे तो आप सारे इंस्टीट्यूट का डाल सकते हो और आप चाहे तो 1 या 2 या 3 का डाल सकते हो। आपको प्रेफरेंस उधर जरूर देनी है। यदि आप प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो हो सकता है आपका प्रेफरेंस ना देने की वजह से सिलेक्शन ना हो पाए। इसके बाद आपको इंपोर्ट डॉक्यूमेंट टू अपलोड, यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट का बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, एग्जाम रोल नंबर सेलेक्ट करना है, कितने परसेंटेज ऑब्टेन किए और यहाँ पे अपलोड फाइल करना है, यानी आपको जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। फिर सेव एज ड्राफ्ट और फाइनल सबमिट कर देना है। इससे पहले आपको चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक जरूर करना है। तो देखिए 10th के जो भी आपके यहाँ पे परसेंटेज है, बोर्ड है, पासिंग ईयर है, रोल नंबर है, कितना परसेंटेज है, इसके बाद आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। जहाँ पे भी आपका स्कैन किया हुआ मार्कशीट है वहाँ से आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मार्कशीट आपकी आ चुकी है। इसके बाद इस चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फाइनल सबमिट। तो इसके बाद आपकी एप्लीकेशन अपडेट हो रही है और फाइनली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर, यानी आपका जो अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए जो एप्लीकेशन है उसका नंबर आपको मिल चुका है। यहाँ पे ओके पे आप क्लिक कर दें और फिर आप डैशबोर्ड में जाके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण सूचना आएगी इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद ही इसको आप ओके के ऊपर क्लिक करें। अब देखिए डैशबोर्ड में आपको जो ऑप्शन में जाना है, यहाँ से आप एक एक करके जानकारियाँ चेक कर सकते हैं। यह है एप्लीकेशन लिस्ट, जो अभी अप्लाई किया था उसकी जानकारी। देखिए एप्लीकेशन डेट है 6 सितंबर 2025 को सबमिट किया जा चुका है। एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है और यहाँ पे जन्मदार, मदर नेम, फादर नेम और बेनिफिशियरी का नाम यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस। अब आपकी जैसे ही लॉटरी निकलेगी, मेरिट निकलेगी सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 की, तो उसका अपडेट आपको मोबाइल और ईमेल के ज़रिए मिल जाएगा। और एक बार नाम सेलेक्शन होने के बाद आपको उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है और वहाँ पे आगे का प्रोसेस पूरा करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 में अप्लाई करने का। इस जानकारी को आप आगे शेयर ज़रूर करें ताकि जो छात्र अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकें। एक बार सिलेक्शन होने के बाद जो पूरा खर्चा है वो गवर्नमेंट द्वारा सीधा इंस्टीट्यूट को जाएगा, आपका कोई पैसा उसमें खर्च नहीं होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि सीएम अनुप्रति योजना 2025 के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है और कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से लिस्टेड जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड आपने जाना। आप भी अप्लाई करें और दूसरों की जानकारी के लिए कि कैसे अप्लाई करना है इसके लिए इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।